दैट पॉइंट पे घर पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत थे। अब्बाजान जो फिल्में बना रहे थे, आमतौर पे लोगों को लगता है प्रोड्यूसर के घर में बहुत ज़्यादा पैसा होगा, फिल्म प्रोड्यूसर। इसमें सच्चाई नहीं है। ज़्यादातर प्रोड्यूसर्स काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, यू नो, टू मेक एंड्स मीट। एक्चुअली उनकी एक फिल्म बहुत लंबी अटक गई थी, लॉकेट। ओके 8 साल लगे उसको बनने में। तो उसमें जो एक्टर्स थे उनकी डेट्स की प्रॉब्लम्स हो रही थी। फिल्म तो 1-2 साल में बननी थी, 1-1.5 साल में, लेकिन वो खिंचते खिंचते 8 साल तक चली। तो 8 साल तक कोई इनकम नहीं थी घर में। और क्योंकि अब्बाजान ने पैसे लोन पे लिए हुए थे, इंटरेस्ट 36%। हाँ, टॉप लेवल इंटरेस्ट, बहुत टॉप लेवल। हाँ। तो there was a rough patch in the middle, you know. So when did you बहुत realize लंबा रिच as a तो kid एक्चुअली जब मैं कि ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम घर में चल रही है? क्योंकि हर किसी को रियलाइज भी नहीं होता ना, एक पॉइंट के बाद ही समझ आता है। नहीं समझ में आ जाता है, क्योंकि हम लोग घर में वो फोन कॉल भी आते थे ना, अब पैसे कब दे रहे हैं, जिन्होंने पैसे दिए थे, फिल्म में लगाए थे, फिल्म अटकी हुई है, जब तक फिल्म रिलीज नहीं होगी आप पैसे लौटा नहीं पाओगे। तो ही वाज स्टक इन अ विशियस सर्कल, कोई पैसा और नहीं दे रहा है, फिल्म आगे नहीं बढ़ रही है, बढ़ नहीं रही है। जब तक फिल्म आगे नहीं बढ़ेगी तब तक पैसे नहीं आएंगे, फिल्म रिलीज होगी तभी पैसे आएंगे। तो काफी डिफिकल्ट पीरियड से वो गुजरे थे। और मुझे याद है जब मैं छोटा था, मैं टेनिस बहुत खेलता था, कंपेटिटिव लेवल खेलता था मैं, और वो पैसे जो मैं कमाता था टेनिस के जरिए वो मैं अम्मी के पास रखता था। और चूंकि मुझे पता था घर में तकलीफ है, तो मैं अम्मी से कहता था कि मेरी कोई भी चीज आपको खरीदना है, जूते खरीदने, कपड़े खरीदने, आप मेरे पैसे से ले लो। तो व्हेन आई एम सेइंग ऑल दिस, आई एम रियलाइजिंग कि छोटे उम्र से ही मैं रिस्पॉन्सिबल हो गया था। इज देयर एनी वैल्यू और एनीथिंग जो वन फ्लॉप और वन फेलियर जो अभी भी अफेक्ट करता है आपको? ज्यादातर जो मेरी फिल्में नहीं चली हैं वो मुझे भी पसंद नहीं आई थी। तो हमने बोला, तो मुझे भी लगा सही है, ये नहीं चलनी चाहिए थी। वो मैजिक नहीं आया, नहीं वो नहीं बनी है, ठीक यार, पब्लिक करेक्ट बोल रही है, मुझे भी लगा था कि नहीं चलेगी। लेकिन एक फिल्म जो मैंने की थी जो मुझे बहुत दुख हुआ, वो थी लाल सिंह चड्ढा। ओके लाल सिंह चड्ढा मुझे लगा था कि हमने अच्छी खासी फिल्म बनाई है, तो मेरे इमोशंस फिल्म के साथ थे और मुझे लगा था कि हाँ हमने अच्छी खासी फिल्म बनाई है, लेकिन पब्लिक को वो पसंद नहीं आई। तो वो बहुत बड़ा इमोशनल हिट था मेरे लिए। और इतने टाइम तक मेरे पास कोई नाकामयाब फिल्म नहीं थी ना, तो एक के बाद एक 2 फिल्में मेरी नाकामयाब आई। एक तो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, लेकिन उसमें मैं सरप्राइज नहीं था क्योंकि मुझे भी ठग्स पसंद नहीं थे। अभी देखिए आज मैं खुल के बोल सकता हूं, मैं आदि और विक्टर से बहुत मैंने कोशिश की उनको, खैर वो सब उसमें नहीं जाते। जब फिल्म रिलीज हो रही थी मैं भी खुश नहीं था। मैं आपको एक कहानी बताता हूं। किरण जो मेरी एक्स वाइफ है, उनको पता है कि यार मैं जब मेरी रिलीज आती है 2 महीने तक मुझे नींद नहीं आती। लाइक जैसे आजकल अभी मुझे नींद नहीं आ रही है, रात को मैं सो नहीं पाता हूं, माइंड ओवर टाइम वर्क होता है। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की रिलीज से पहले किरण मुझे एक दिन बोला, यार रिलीज नजदीक आ गई है, आप बड़े इत्मीनान से सो रहे हैं, चक्कर क्या है? तो ऐसे किरण, क्योंकि मुझे पता है वो फिल्म नहीं चलने वाली है, मेरे अंदर ना एक्साइटमेंट है ना कोई एंटिसिपेशन है कि मैं इंतजार कर रहा हूं कि लोग मेरी फिल्म देखेंगे, बल्कि मुझे तो मेरा दिल बैठ रहा है कि लोग अभी मेरी फिल्म देखने वाले हैं। और वो मैं खुद खुश नहीं हूं कि मैंने कभी रुक के अपनी जिंदगी को पीछे मुड़ के देखा नहीं कि भाई क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में। क्योंकि सिनेमा का वो नशा बहुत ज्यादा होता है, और खैर मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा है। तो कोविड की वजह से वो कंपलसरी पॉज आ गया। मैं काम कर ही नहीं पा रहा था, किसी को मिल ही नहीं पा रहा था, घर में बंद था। तो वो एक फोर्स्ड मुझे सोचने का मौका मिला, और मैंने जब सोचना शुरू किया, अपनी जिंदगी को देखना शुरू किया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैंने अपने बच्चों को वक्त नहीं दिया है, मैंने अपने अम्मी के साथ इतना वक्त नहीं गुजारा है, रीना, किरण, मेरे भाई बहन, जो मेरे लोग मेरे बहुत नजदीक रहे हैं, उनके साथ शायद मैंने बहुत नाइंसाफी की। और जब ये थॉट आया तो ये थॉट बहुत जल्दी बढ़ने लगा, और मैं बहुत ज्यादा अपने आप को ब्लेम करने लगा, बहुत ज्यादा गिल्ट में चला गया मैं। और मुझे बहुत बुरा लगा कि यार ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, अंधा हो गया था मैं शायद। अच्छा, जब मैं ये कहता हूं तो लोगों को लगता है मैं पता नहीं कितना कठोर बाप रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है।
कंपेयर टू बाकी फादर तो मैं फिर भी बेटर था, फ्रैंकली मैं आपको बोलूँ तो, क्योंकि मैं फिर भी बच्चों के साथ मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन है, लेकिन मेरा ध्यान नहीं रहता था, मेरा ध्यान कहीं और था। तो वो एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन मुझे हुई थी, और उसके बाद वो चीज़ लाल सिंह आदि बन चुकी थी। तो मैंने उस वक्त डिसाइड किया था कि मैं अभी फिल्में छोड़ दूंगा, मुझे फिल्मों आज के बाद मैं एक भी फिल्म नहीं करूंगा। इतना गुस्सा आया था मुझे अपने आप पे और सिनेमा पे, जिसने मुझे अपनी फैमिली से दूर रखा। ये बहुत इलॉजिकल चीज है, मैं आपको इमोशनल रिएक्शन बता रहा हूँ। उस वक्त मैं इतने गिल्ट में था और इतना मेरा ब्रेकडाउन हो गया था, एक्चुअली लिटरली मेरा ब्रेकडाउन हो गया था। तो मैं बहुत बुरे हाल में था और मैंने फैमिली को बुलाया और कहा कि यार मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मुझसे ऐसा हुआ है और मैं इसको करेक्ट करने वाला हूँ। आज के बाद मैं कोई फिल्म नहीं करूँगा। लाल सिंह आदि बनी हुई है, इसको कंप्लीट करके अपन रिलीज करेंगे। That's it. फिर मुझे फैमिली के साथ रहना। क्वेश्चन, बिकॉज आपने बोला था कि आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो विद द सक्सेसेस, लॉसेस, यू वांट टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन, ये सब, राइट? आपकी मूवी अच्छी करती है या बेकार करती है, वो ज़्यादा अफेक्ट करता है कि जुनैद की मूवी अच्छी करती है बेकार करती है, वो? ये बड़ा फ्रेश सवाल पूछा आपने, क्योंकि ये फ्रेश इमोशन है मेरा। मुझे हमेशा लगता था कि यार मुझे अपने काम के साथ इतना लगाव है, इतना पागलपन है कि उस काम के साथ क्या हो रहा है, सक्सेस है, लोगों को पसंद आया नहीं पसंद आया, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे इम्पोर्टेंट शायद कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जब जुनैद इंडस्ट्री में उसने कदम रखा, तब मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली जो एक फादर का इमोशन होता है ना, वो ओवरटेक कर जाता है। तो एनी डे, आज के डेट में मैं जुनैद के काम के साथ ज़्यादा फिक्रमंद हूँ, अटैच्ड हूँ कि यार उसको सक्सेसफुल होना चाहिए। His success and his emotion, forget success, it's the emotion. I want him to be happy with the work he's done. I want him to get the due of what he's doing. As a father, that's a very strong emotion. तो I have to say कि चाहे वो जुनैद हो, वो आयरा हो, या कल आज़ाद जब काम करेगा, तो I think I'll be more concerned about their success and failure of their life than mine. My children's लाइफ एंड फ्यूचर जो है, मेरे बच्चों का फ्यूचर और उनकी ज़िंदगी मेरे लिए ज़्यादा अहमियत रखती है बनिस्बत कि मेरी। ये बात मुझे रियलाइज़ हुई। आपकी फ्लॉप चलेगी लेकिन उनकी फ्लॉप ज़्यादा। हाँ, उनकी फ्लॉप मेरे को नहीं चली। एटलीस्ट सही लोगों से कनेक्ट करके उनको सही जगह तो पहुँचा सकते हो। नहीं, वो अपना ढूंढ लेंगे जगह। सही तो तरीका है, आप कास्टिंग डायरेक्टर के, यार कोई नॉर्मल इंसान जाता जो आमिर खान का भाई या बहन नहीं है, बेटा नहीं है, तो वो तो कास्टिंग डायरेक्टर के जाके बोलता है यार मेरा नाम ये है, मुझे आप काम दो, तो वो आपको बोले अच्छा ये सीन करके दिखाओ, इस फिल्म की कास्टिंग चल रही है, ये सीन है, पढ़ के दिखाओ। अच्छा पड़ेगा तो उसको मिलेगा सीन, नहीं अच्छा पड़ेगा नहीं मिलेगा। डायरेक्टर बेटे को कुछ तो इनहेरेंट एडवांटेज होगा ना, टू एटलीस्ट गो टू द राइट ऑफिसेस, आई एम श्योर। Up till now I have not interfered in Junaid's career and nor do I want to. Will you at any point? Never. Do you tell him ये लेना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसी स्क्रिप्ट्स का वो कर? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, फैसल को मैंने बहुत हेल्प करने की कोशिश की थी जब उसने एक्टिंग में पहला कदम लिया। अनफॉर्चुनेटली पहली फिल्म नहीं चली उसकी, मदहोश, तो मैं बहुत फिक्रमंद था और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसके करियर को सपोर्ट कर पाऊँ। एक फिल्म भी मैंने उसके साथ की जिसका नाम था मेला, लेकिन मेरा पूरा जोर मैंने लगा दिया था कि मैं उसको हेल्प करूं। लेकिन मुझे उस वक्त रियलाइज हुआ कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें कोई किसी को हेल्प नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ऊपर वाले से प्रार्थना कर सकता हूं कि यार मेरा सक्सेस उसको दे दो, इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। यू एक्चुअली कैन नॉट डू एनीथिंग। तो मैं पर्सनली ट्राई करके फेल हो चुका था और मैं समझ चुका था कि ये ऐसी लाइन है जो आप अपना तकदीर लेके आते हो, आप अपनी मेहनत लेके आते हो, आप अपना रास्ता खुद बनाते हो, और वही सही तरीका है सीखने का और आगे बढ़ने का। तो बल्कि मैंने तो जुनैद को थोड़ा डिस्करेज किया था जब उसने मुझे पहली दफ़ा कहा कि मुझे एक्टिंग करनी है और मुझे एक्टिंग सीखनी है, मैं थिएटर स्कूल जाना चाहता हूँ। क्यों? यार मैंने उसको बोला कि यार जुनैद, आज तक आपने कोई ऐसा, बहुत शाय बच्चा था वो, अच्छा मैं भी बहुत शाय था,
तो मैंने कहा यार आपने कोई ऐसा कुछ अभी तक दिखाया नहीं जो मुझे लगे कि आपके अंदर एक्टिंग क्वालिटीज हैं, मुझे भी नहीं पता कि आप कैसा काम करेंगे। तो उसने बोला हाँ मैं समझ रहा हूँ लेकिन मुझे सीखना है। तो ऐसे कि हाँ ठीक है, आपको जो सीखना है हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपके पेरेंट्स आपको फुल सपोर्ट करेंगे, आपको जो क्राफ्ट सीखना है, जो भी प्रोफेशन में जाना है उसमें आपको हम एजुकेट करेंगे, लेकिन उसके बाद आपको अपना मुकाम खुद बनाना है। ये मैंने उसको फर्स्ट तो सितारे ज़मीन पर यू आर सेइंग कि एटलीस्ट राइट नाउ देयर इज नो कन्वर्सेशन कि वो यूट्यूब पे आएगी या नेटफ्लिक्स पे आएगी, अमेज़न पे आएगी, कुछ कन्वर्सेशन है ना? सब लोग अच्छा अलग फाइनलाइज कुछ भी नहीं, अभी थिएटर्स में ही आएगी। थिएटर सिर्फ थिएटर में आएगी। अभी तो मीडिया में और कुछ लोग गेस्ट वर्क कर रहे हैं तो अपनी अपनी थियरीज डाल रहे हैं। तो अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मेरा पहला इंटरव्यू एक्चुअली, तो आपके जरिए लोगों को पता होगा कि सिर्फ थिएटर में आ रही है 20 जून को और कहीं नहीं आ रही है। तो आप सिर्फ थिएटर में देख सकते हैं, बाकी कहीं भी नहीं, और कहीं नहीं। देखिए एक मेरा ड्रीम है, सपना है मेरा, क्या ख्वाब, कि मैं महाभारत बनाऊं, और उस पर काम शुरू कर रहा हूं मैं इसकी रिलीज के बाद। नाइस 20 जून के बाद मैं उस पर काम शुरू कर रहा हूं। तो मुझे लगता है वो एक काम है, वो एक प्रोजेक्ट है, वो करने के बाद शायद मेरे अंदर वो फीलिंग आए कि भाई अब इसके बाद मैं शायद कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो मटेरियल ऐसा है, वो इतना ग्रैंड है, कमाल का है, लेयर्ड है, इमोशन है, स्केल है, ग्रैंड, हर चीज।